कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। 4 बेटियों के पिता जो मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर रोज एसपी सॉल्वेंट में जॉब करने जाते थे, थोड़ा सा आंखों से कमजोर थे, पीछे बैठे हुए थे, रोज मोटरसाइकिल पे बच्चा नौजवान लड़का लेके जाता था और छोड़ने आता था। ऐसे सुरेंद्र सिंह जी 2 रविंद्र नगर बस्ती में रहते हैं। उनकी 4 पुत्रियां हैं। अभी अप्रैल में उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी की और 3 बेटियों को देख के आ रहा हूं जिनका कोई भाई नहीं है। हम ही हैं उनके भाई। लेकिन जो घटनाक्रम आज हुआ है बहुत हृदय विदारक है, आंखों में आंसू लाने वाला है। जो घर का वातावरण देख के आ रहा हूं वो मन को विदीर्ण करने वाला, छलनी करने वाला है। लेकिन यहाँ के एसएसपी और यहाँ के जिलाधिकारी, इनको कोई चिंता नहीं है। कितने लोग मर रहे हैं हॉस्पिटल के सामने, दोराहे पर। अभी ये मेडिसिटी हॉस्पिटल के सामने रोज घटनाक्रम हो रहे हैं। सुबह समाचार पत्रों का अवलोकन करो तो कोई डंपर से मारा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को कोई मतलब नहीं है कितने लोग मर जाएं। इनको कोई मतलब नहीं, कोई अभियान नहीं चलाने वाले ये लोग। 150 कुंटल बालू में स्वीकृत, रेता और बजरी में 150 कुंटल में स्वीकृत ये डंपर, जिसमें 500 से 600 कुंटल वजन लादा जा रहा है। ये यहाँ की सड़कें ऊधम सिंह नगर की बर्दाश्त नहीं कर पा रही। कितना पैसा कमाओगे? अरे कौन कौन से नेताओं के डंपर ऊधम सिंह नगर में चल रहे हैं? वो बेईमान नेताओं को बेनकाब करो डीएम साहब। उन बेईमान नेताओं का असली चेहरा सामने लेके आओ कप्तान साहब। लेकिन आप सत्ता के दबाव में हो। एक नेता के 50 डंपर चल रहे हैं और कोई उनको रोकने वाला नहीं है। और पुलिस का स्पष्ट मंतव्य है, चाहे कोई चौकी की पुलिस हो, थाने की पुलिस हो, वो मोटरसाइकिलों की जांच करेंगे, हेलमेट पहना अथवा नहीं पहना। लेकिन डंपर को रोकने वाला कोई माई का लाल, कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर इस ऊधम सिंह नगर में पैदा नहीं हुआ। रोज डंपर लोगों को मार रहे हैं, कुचल रहे हैं। आज 4 बेटियों का बाप, मेरा मन, अभी उनके घर से आ रहा हूँ, बहुत छलनी हुआ है तो मेरा मन, आज मेरी भड़ास निकल रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के जिला प्रशासन को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को एकदम कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए डंपर। ये वो डंपर है, ये डंपर है जिसने उस पिता को मार दिया जिसकी 4 बेटियां हैं। मात्र 1 बेटी की शादी हुई, अभी 3 बेटियां पढ़ रही हैं और उनको नौकरी में जाना। टायर, ये वो टायर देखिए जो रक्त रंजित है, जिन्होंने अभी अभी उसको कुचल दिया बहुत बुरी तरीके से। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो डंपर है जिसमें 150 कुंटल स्वीकृत है। ये देखिए 150 कुंटल स्वीकृत है और इस समय 550 कुंटल से कम वजन इसके ऊपर नहीं है। 600 कुंटल वजन होगा इसके ऊपर। ये वो है जो ऊधम सिंह नगर की सड़कों का नाश कर रहे हैं। अभी अभी शमशान घाट के बगल में जो पुल है, उस पुल का भी इन्हीं डंपरों ने नाश किया। और ये डंपरों के जो मालिक हैं वो जितनी मर्जी दौलत कमा ले, उनको चैन नहीं पड़ेगा। और जिन अधिकारियों को, जिन थानों में, जिन चौकी में जो अधिकारी इसमें पैसा खा रहा हराम का, उसके बच्चे भी चैन से नहीं रहेंगे। और जिन नेताओं के डंपर चल रहे हैं, सारी दुनिया को पता है कि कौन कौन से नेता हैं जिनके डंपर चल रहे हैं। अरे बेईमान, मक्कारों, झूठा रोना रोने आते हो किसी की लाश के ऊपर। आगे साहब यहाँ पर रोने पे रखने के लिए हम इसकी जांच करवाएंगे। तुम्हारे खुद के डंपर चल रहे हैं। अधर्मियों, पापियों, तुम्हें भगवान माफ नहीं करेगा। तुमने जो षड्यंत्र बुन रखा है, तुम्हारा पेट इतना बड़ा, नेताओं, तुमने लहूलुहान कर दी ऊधम सिंह नगर की धरती। ये जो डंपर है, ये लोगों के जानलेवा साबित हो रहे हैं। पुलिस के साथ साथ जिन जिन नेताओं के डंपर चल रहे हैं, गदरपुर के नेता हैं, रुद्रपुर के नेता हैं, इन बेईमानों को बेनकाब करने की आवश्यकता है। सारे डंपरों के खिलाफ अगर जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी साहब आपका संयुक्त अभियान नहीं चलता तो इसका मतलब समझ जाइए, ये सारी दुनिया समझ जाएगी, डीएम और एसएसपी यानी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का रोल बिल्कुल नकारात्मक है। एक षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। सत्ता के दबाव में ये नेताओं की डंपरों में हाथ नहीं डाल रहे हैं। ये डंपर जो लोगों की जान ले रहे हैं, इनके परिवार का व्यक्ति ऐसे कुचला जाएगा ना, तब इनको मालूम पड़ेगा। आज 4 बेटियों का रोना देख के आ रहा हूं मैं। 4 बेटियों का रोना देख के आ रहा हूं। अपने पिता के वियोग में कितना रो रही है बेचारी। जी, एक ट्रक खड़ा है, उसने भी एक महिला को टक्कर मारी है, टायर के नीचे से वापसी आई। ये रोज ऊधम सिंह नगर को नर्क कर दिया यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के जिला प्रशासन ने। जिस खनन विभाग को इन ट्रकों को सीज करना चाहिए पुलिस की मदद से, जिस जिला प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए,
वो एकदम अक्षम्य अपराध कर रहा है। वो सक्षम ही नहीं है कि वो डंपरों की नाक में नकेल डाल सके। ये डंपर जिनके खिलाफ बोलते बोलते हमारा हाल बुरा हो गया। लेकिन ये नेता और ये जो पुलिस के अधिकारी हैं और जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, सबकी मिली भगत से ये घिनौना काम चल रहा है। ये ऊधम सिंह नगर के अंदर जो घिनौना काम चल रहा है, जिसमें सारे अधिकारी जिम्मेदार हैं। हर चौकी के आगे से डंपर निकलता है, थाने के आगे से डंपर निकलता है। सबको रुपए पैसे से मतलब है, कोई मरता मर जाए। ये डंपर जिसमें 600 कुंटल माल है, 150 कुंटल स्वीकृत है। एक बार दिखा दीजिए भी ये डंपर देखिए, जिस डंपर ने आज सुरेंद्र सिंह को मारा। एक्सीडेंट में 6 महीने के अंदर बेल हो जाती है, गाड़ी कोर्ट से रिलीज हो जाती है, जिसको मर्जी मारे जाओ। कितना आसान है किसी की हत्या करवाना। अरे उन 4 बेटियों से पूछो जिनका दर्द अभी अभी देख के आ रहा हूं। और लाश की जो स्थिति है इन डंपर वालों के साथ, और जितने जिम्मेदार लोग डंपरों के मालिक हैं या जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो हर महीने पैसा खाते हैं, उनके साथ इससे बुरा अंजाम होगा। ठुकरा जी, लगातार हादसे हो रहे हैं, डंपर हर दिन किसी न किसी की जान ले रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष जिसकी बात करें, कहीं कोई बोलने को इसको तैयार नहीं है। देखिए उनके अपने डंपर चल रहे हैं। अरे पैसों के स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि आम जनमानस की जान लेने को तैयार हैं। ऐसे अधर्मी कैसे मीडिया के आगे बोल जाते हैं, कैसे मीडिया के आगे बोल जाते हैं अधर्मी पापी। इन अधर्मियों को देखना चाहिए कि कैसे तुम लोगों की जान ले रहे हो। तुम्हारे ये डंपर चल रहे हैं, तुम्हारे ये लोगों के डंपर चल रहे हैं। अधर्मियों पापियों, एक दिन भगवान तुम्हारा नाश करेगा। जो तुमने मौत का नंगा राज खेल रखा है, ये मौत का तांडव जो ऊधम सिंह नगर में हो रहा है, इसमें भगवान तुम्हें माफ करने वाला नहीं। अच्छा, हम बात करें सत्ता पक्ष अगर नहीं बोल रहा तो ठीक है, लेकिन अगर किस्सा विधायक को और आपको छोड़ दिया जाए तो विपक्ष भी कोई इस पे बोलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। एक बात कोई मतलब नहीं है। हम तो किसी गरीब का दर्द अभी देख के आ रहे हैं। मन छलनी हो गया। वो बेटियों का रो के बुरा हाल है, कैसे रहेंगी अपने पिता के वियोग में। मैं तो धन्यवाद दूंगा एसपी सॉल्वेंट के जो मालिक है पवन अग्रवाल जी, जो बेचारे को, जिसकी आंखें बहुत कमजोर हो गई थी, वो मोटरसाइकिल भेजते थे और मोटरसाइकिल रविंद्र नगर में सुरेंद्र सिंह जी को लेने जाती थी और शाम को छोड़ने भी आती थी, और वो उसको उस बात की सैलरी भी दे रहे थे। उसने ये नहीं कि आंखें कमजोर हो गई तो हमारी सेवा के योग्य नहीं हुआ। धर्म, मैं धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से श्री पवन अग्रवाल जी को, जो एसपी सॉल्वेंट के मालिक हैं। वो तो वंदनीय है, उनके चरण छूने का मन कर रहा है कि वो किसी गरीब के दर्द को समझ रहे हैं। लेकिन ये डंपर वाले डंपर के मालिक, ये माफी योग्य नहीं है। भगवान इनको माफ नहीं करेगा। इन्होंने जो पाप और मौत का तांडव मचा रखा ऊधम सिंह नगर में और पुलिस के अधिकारियों के संरक्षण में। पुलिस तो बौना साबित है। प्रशासन, सारे एसडीएम जितने भी हैं बौने हैं, सत्ता के आगे नतमस्तक हैं। सत्ता की आड़ में मौत का तांडव चल रहा है, ये मौत का खेल चल रहा है। किसी का भय नहीं है, ईश्वर का भी भय नहीं है। ये जिन लोगों ने डंपरों से आज मारने का कुछ चक्र चल रखा है, ये समझ लीजिए आपका भी इसी प्रकार से अंत होगा। ठुकराल जी, ये डंपर की बात है, एक की जान ले चुका है। सामने ट्रक खड़ा है, इसके ठीक बराबर में बाहर रोड पर महिला घायल अंदर चौकी में बैठी है। ट्रक के पहिए के नीचे से निकली है वो। उसका कहना है ट्रक के पहिए के नीचे थी, मैं बच गई। किसी प्रकार की घटनाएं रोज अभी मेडिसिटी के सामने हुई। अभी आपका दोराहे में हमारे सुखा सिंह भुसरी के भाई को ट्रक ने कुचल दिया, और अभी अपना जो सरकारी हॉस्पिटल है, इसके बाहर रोज मैं कितने उदाहरण दूं। रोज लाशों के अंबार लग रहे हैं। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे, पोस्टमार्टम हाउस जाएंगे तो आपको किसी न किसी बॉडी का पोस्टमार्टम होते हुए दिखाई देगा। ये क्या हो गया है? क्यों अंधे हो गए सब नेता? क्यों अंधे हो गए हमारे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी? अरे क्यों नहीं अभियान चलाते इन डंपरों के खिलाफ? कितना हराम का पैसा चाहिए? कितनी लूट खसोट मचाओगे? शर्म करो, भगवान की शक्ति से डरो। वो ईश्वरीय अदृश्य शक्ति आपका नाश कर देगी। आप जिस प्रकार का आचरण है आपका, दिखने को आप बड़ा भारी वीडियो फिल्म चलाते हैं, अपनी मीडिया के सामने आते हैं, लेकिन असली आचरण वो दुनिया देख रही है। वो भगवान, उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। तो ऐसे लोगों का नाश होगा जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठुकराल जी, ये खेल आखिर चलता कब तक रहेगा? ये खेल सत्ता की आड़ में चल रहा है। जब मैं विधायक था, ये नंगा नाच नहीं था। 10 साल में इस प्रकार की मौतें नहीं हुई। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई गंदगी नहीं। अगर नेता पतित हो जाएगा, नेता को हराम की दौलत चाहिए, नेता को अपना घर भरना है, और पुलिस के संरक्षण में सत्ता की आड़ में इस प्रकार का ओछा हथकंडा अपनाना है, तो नेता का पतन भी निश्चित है।
ये हराम की कमाई चैन से बैठने नहीं देती। ये आतड़ियां फाड़ के ऐसा पैसा निकलता है, जिस रास्ते से डंपर की कमाई तुम खा रहे हो ना पापियों, उसी रास्ते से ऐसी कमाई निकलेगी। और आप देखना इसी जन्म में निकलेगी। ये जितने बेईमान लोग ये डंपरों से लोगों की जान के दुश्मन है, ये 600 क्विंटल माल इसमें लदा हुआ है, इसकी ब्रेकें नहीं लग रही, इसकी ब्रेकें नहीं लगी क्योंकि तेज होता है, और तेज में आगे कोई भी आ जाए फिर ये उसको कुचल देता है क्योंकि इसकी ब्रेकें लगती नहीं है। किसी का भी डंपर हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का, किसी भी वर्ग का, लेकिन जो हत्यारा है उसको हत्यारा कहा जाएगा। ये जो डंपर है ये हत्यारा है, इसको चलाने वाला हत्यारा है, इसका मालिक हत्यारा है, इसको राजनीतिक संरक्षण देने वाला हत्यारा है, और जो सत्ता की दबाव में चला रहे हैं वो सबके सब हत्यारे हैं। ये हत्यारे एक दिन बेनकाब होंगे, और जिन्होंने 4 बेटियों से उसके सिर के ऊपर जो साया था सुरेंद्र सिंह, जिन्होंने छीना है सुरेंद्र सिंह को, वो चैन से नहीं बैठेंगे। उनका भी वही हश्र होगा जो आज वर्तमान में सुरेंद्र सिंह का हुआ है।